स्कूल आने लग जाता हूँ हफ्ते भर जब बच जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, जो रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। रहे ऐसी भावना यही मेरी भावना। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, ना क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना।
बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। ऐसी भावना, यही मेरी भावना। होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे। कभी ना घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। कभी ना भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सदा ऐसी भावना हो, मन की भावना। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे।
शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहूणम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चहु गति दुख ते काण मुक्ति करतार है चहु गति दुख ते काण मुक्ति करतार है। दशलक्षण धर्म के इस मंगलमय प्रसंग पर आज उत्तम त्याग धर्म की स्वाध्याय और चर्चा के लिए हम सभी बहुत ही पवित्र भावनाओं के साथ शुद्धात्म तत्व का चिंतन मनन करते हुए अपने स्वरूप की परिपूर्णता लक्ष्य में लेते हुए इस विचारधारा के साथ चलेंगे कि वास्तव में त्याग शब्द तो छोड़ने के अर्थ प्रयोग में किया जाता है। कोई वस्तु छोड़ी जाए, उसे चित्त से हटा दी जाए, उसको त्याग कहते हैं। परंतु वास्तव में हमें यहाँ विचार करना है निश्चय से, त्याग किस चीज का करना और ग्रहण किसका करना। यदि मेरा स्वभाव परिपूर्ण है, अपने आप में सर्व गुणों से संपन्न है, तो ग्रहण करने की तो कोई स्थान ही नहीं बचता। और रही बात त्याग की, तो जो वस्तु मेरी नहीं है उसका मैं त्याग कैसे कर सकता, क्या कह रहे हैं। तो स्वभाव, जीव का जो स्वभाव वो अपने में परिपूर्ण है, उसमें कुछ प्रवेश होने का अवसर नहीं है। और जो मेरा नहीं है उसका मैं त्याग करूं तो वो तो पहले से ही छूटा हुआ है। हाँ, ग्रहण हो, अपना हो तो त्याग करने की बात आए। समय सार जी के परिशिष्ट में एक 16वें नंबर की शक्ति आती है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। 47 शक्तियों की चर्चा ही ना अंतिम में, समय सार जी के अंतिम में। तो वहां पर ऐसा लिखा है त्यागोपादान शून्य शक्ति में कि जीव के स्वरूप में कुछ भी घटबढ़ नहीं होता, स्वरूप जैसा है वैसा ही रहता है। क्या कहते, जीव का जो स्वरूप है, त्रैकालिक स्वरूप है, उसमें घटने और बढ़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं, जैसा है वैसा ही रहने वाला है। शक्कर का मीठापन यदि देखा जाए तो सर्व अवस्थाओं में और सर्व स्थिति में एक जैसा ही मीठा है। क्या कह रहा है, किसी पदार्थ के संयोग की अपेक्षा से हम कह देते हैं ये फीका लग रहा है या मीठा लग रहा है। जैसे मान लो हलवे में डाली गई मात्रा कम है
तो आटे की मात्रा ज्यादा है तो हम उसको कहते हैं ये फीकी है, और ज्यादा मात्रा में शक्कर डल जाए तो हम कहते हैं कि हलवा मीठा है। पर मैं कहना चाहता हूं दोनों ही अवस्था में, जहां फीका मिठास का स्वाद है या अधिक मिठास का स्वाद है, वो मिठास का स्वाद किसका है, हलवे का है कि शक्कर का? तो जो कम मीठा पौने लग रहा है वो शक्कर की कमी है कि संयोग रूप अवस्था के कारण से ऐसी बात हो रही है? जो संयोग के कारण से हो रही। यदि शक्कर के उतने कणों को पृथक किया जाए जो कि हलवे में डाले गए थे और आटे की मात्रा ज्यादा थी इसलिए उसका रूप प्रकट नहीं हो रहा था, तो यदि हम उसका स्वाद अलग से लें तो कैसा लगेगा? कि पूरा का पूरा मीठा लगने वाला। शक्कर का एक दाना हो या बहुत सारी मात्रा में शक्कर हो, शक्कर का स्वभाव तो मिठाई है और वह मिठाई रहती है। ना उसमें कोई नवीनता कहीं से ग्रहण करने की स्थिति है, ना त्याग करने की कोई सामर्थ्य है। यानी प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है। फिर त्याग की जो बात की जाती, उत्तम त्याग धर्म की, तो उसमें छोड़ा क्या जाए? तो सीधी सी बात यह है, स्वभाव से अतिरिक्त जो भी है, जो संयोग रूप अवस्था में दिख रहा है, वो मेरा नहीं है, उसका त्याग और अपने स्वरूप का ग्रहण। तो यद्यपि त्याग धर्म में लगेगा तो ऐसा त्यागने की बात आएगी, परंतु देखा जाए तो त्याग धर्म के अंतर्गत ग्रहण की बात भी आएगी। इसको ग्रहण करना, अनादि से जिस अपने स्वभाव को हमने आज तक जाना नहीं, पहचाना नहीं, और मिथ्यात्वादि के उदय के कारण मोह के वशीभूत होकर के पर पदार्थ को तो ग्रहण किया और अपने स्वभाव को त्याग किया। तो उत्तम शब्द के साथ जुड़ा हुआ त्याग ये बात को बताता है कि वस्तु स्वरूप का निर्णय करके जो अपना है उसे ग्रहण कर, और जो अपना नहीं है उसे त्यागने की बात ही नहीं है। जो अपना नहीं है वो तो छूटा छुटाया है। क्या कह रहे हैं? जैसे ये देह अपनी है कि नहीं है? हाँ, कहने में आती है संयोग रूप अवस्था की अपेक्षा से, पर अपनी होती तो पहले से भी अपनी होनी थी और ये पर्याय छूटने के बाद भी होनी चाहिए। लेकिन इससे पता लगता है, अब कोई ये बात सोचे कि हम अपने देह का त्याग करते हैं, क्या कह रहे हैं? तो कोई वो देह को नहीं छोड़ रहा, वो देह के प्रति एकत्व बुद्धि को छोड़ रहा, क्योंकि देह त्याग का मतलब तो एक तरह से आत्महत्या जैसा बात हो जाएगी। क्या कह रहे? देह त्याग कि किसी ने कषाय के वेग में या कोई उपाय नहीं समझ में आया, परिणामों में बहुत आकुलता व्याकुलता थी, तो देह छोड़ दी। देह नहीं छोड़ दी, उसने कहना चाहिए उसका काल लब्धि तो आ गई थी, लेकिन उसने ऐसा सोचा ये देह के संयोग से कष्ट है, यदि ये देह संयोग नहीं रहेगा, संसार संयोग नहीं रहेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और ऐसा सोचकर मानो उसने सुसाइड कर लिया। बात ख्याल में आ रही? तो त्याग किसका करना और ग्रहण किसका करना? तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है जो कि इस तरह की बात उसमें लिखी है। देखो, दो जगह सूत्रों की बात आई है। चूंकि त्याग धर्म की चर्चा में जब भी त्याग की बात आती तो उसमें दान को जोड़ा जाता है, और अभी अपन उस पर भी विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले हम एक बात ध्यान देते हैं। प्रवचन सार जी की एक गाथा है, 170वें नंबर की गाथा है, क्षमा करना, प्रवचन सार में त्याग की परिभाषा में 117 नंबर की गाथा का विषय अलग है। एक गाथा आती है 239 नंबर की गाथा है। किसकी? प्रवचन सार जी की। उसमें ऐसा लिखा है, निज शुद्धात्म परिग्रह कृत्वा बाह्याभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति ही त्यागा। संस्कृत सूक्ति है। क्या लिखा है? निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति, यह त्याग है। क्या कह रहे हैं? निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक बात करनी है त्याग की, और बात चालू करते हैं ग्रहण करने से। हाँ, एक छोटा बालक है और उसने अपने हाथ में, मान लो मतलब अभी चलना भी नहीं आता है, घुटने के बल चलते चलते उसके हाथ में चाकू पड़ गया, और तेज धार का चाकू है। अब मैं आपसे पूछता हूं, उस बच्चे से चाकू वापस लेना हो, क्योंकि वो उसके लिए खतरनाक है, उसका हाथ कट सकता है, क्या विधि प्रयोग की जाए? उससे चाकू वापस लेना है तो कैसे ली जाए? और आपने देखा होगा बच्चों को जो चीज खतरनाक होती है वो उनको ज्यादा प्रिय होती है, वो ही उठाते हैं, वो ही पकड़ते हैं। अच्छा, पकड़ा भी उसने किस तरफ से है? हैंडल से नहीं पकड़ा, धार तरफ से पकड़ के रखा। हाँ, ये मेरे प्रत्यक्ष का अनुभव वाली घटना है, इसलिए मैंने इसको आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ।
मेरी बड़ी बहन है श्रद्धा बहन, उनका बच्चा छोटा था, तो जब वो एक बार घर आई, बालक को लेके, छोटे को घुटने के बल चलना सीखा था, और उसके हाथ में एक रेजर पड़ गई, रेजर ब्लेड उसके हाथ में आ गई। अब जैसे ही हमारी नजर पड़ी तो हमको तो वैसे ही घबराहट हो कि रेजर पकड़ा और ऐसे मुट्ठी में पकड़ा, और छोटा बालक जो घुटने से चलता है, क्या कह रहा है, अब उससे जैसे ही मांगने की कोशिश करें वो और हाथ पीछे करे। आप बता सकते हो कि कैसे उससे वो चीज ली जा सकती है, उससे उसका त्याग कैसे कराया जा सकता है, उस वस्तु का त्याग। अगर आपने छीनने की कोशिश की, क्या कह रहे हैं, हाथ कटने वाला है निश्चित। हाँ, तो ये बात समझना पड़ेगी कि विधि समझना पड़ेगी। बच्चे को जो चीज प्रिय अधिक हो वो वस्तु उसको दिखाई जाए। क्या कह रहे हैं, तो यदि हमने उसको उससे अधिक प्रिय वस्तु दिखाई तो उसको छोड़ाना नहीं पड़ता, वो छूट जाती है। तो उसका प्रिय खिलौना उठा करके लेके आए। पहले तो यही प्रयास हो रहा था कि कोई पीछे से धीरे से पकड़ लेना, और फिर ऐसा होना, तो इसको ऐसा करेंगे, उसका हाथ जोर से पकड़ना कि वो दबाए नहीं, मतलब ये ऊहापोह चल रहा था। फिर अचानक उपयोग में बात आई, जब तक तुम ये सब मंत्रणा करो तब तक हम भी तो कुछ प्रयास करें। तो अपन ने क्या किया कि एक खिलौना उठा के उसकी तरफ बढ़ाया, और खिलौना उसको प्रिय था, तो रेजर हाथ से छूटी और खिलौना पकड़ लिया। बात ख्याल में आती है। अनादि काल से अपना स्वरूप देखा ही नहीं, पर पदार्थ, परद्रव्य, परभावों में, विषय कषायों में सुख बुद्धि के कारण से कभी ये देखा ही नहीं कि सुख ज्ञान आनंद का पिंड तो भगवान आत्मा स्वयं है। तो इसलिए उसका तो रहा हमेशा से त्याग। और जो विकारी परिणाम हैं, विभाव भाव हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, नो कर्म जनित जितने बाह्य पदार्थ हैं, शरीरादि पर पदार्थ हैं, उसका करके रखा ग्रहण। तो आचार्य देव कहते हैं कि तुझे सुख चाहिए है, तुझे सुखी होना है, तो यदि उसको ऐसा अंदर से प्रश्न उत्पन्न होता है कि हाँ मैं दुखी हूं, मुझे सुखी होना है, तो फिर वो उसको खिलौना दिखाते। कौन सा खिलौना? खिलौना नहीं, ज्ञायक भगवान आत्मा। अरे सुख का खजाना तेरे अंदर है, तू इसको एक बार रस तो चख, इसको देख तो। देखो, अपन जब स्वाध्याय करें और धारा को, उपयोग को स्वाध्याय में जिनवाणी के बातों से जोड़ेंगे तो आपको हर चीज जुड़ी हुई प्रतीत होगी अध्यात्म। अभी जब हम सुबह कलश पढ़ते हैं और स्वाध्याय चल रहा था 22 नंबर के कलश में, उसमें एक पंक्ति आती थी, रसिका नाम रोचनम, रसिक जन को जो रुचता है उस ज्ञान के रस को चख के तो देखो, क्योंकि चखोगे और रस भा गया तो जगत के सब रस बेरस लगेंगे। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, कहा। क्या कहते हैं? ज्ञान ही प्रत्याख्यान। अभी एक बात समझ लेना, जो वस्तु इष्ट लगती थी, प्रिय लगती थी, जगत का पदार्थ इष्ट लगता था क्योंकि उसमें सुख बुद्धि बैठी हुई थी। हाँ, किसी को किसी से तीव्र स्नेह परिणाम हो, मोह परिणाम चलता है, तो कब तक चलेगा? जब तक ज्ञान में वास्तविकता नहीं आई है तब तक। क्योंकि जगत के संबंध सारे कितने कैसे हैं? स्वार्थ के संबंध है। अब स्वार्थ के संबंधों में भी राग बुद्धि तब तक काम करती कि ऐसा लगता है ये मेरे सुख का कारण, ये मेरा साथ देंगे तो मैं सुखी रहूंगा, ये मेरे प्रतिकूलताओं के समय मेरे काम आएंगे, ये मेरे सुख दुख के साथी हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कोई प्रसंग आता है और उन्होंने उस समय साथ नहीं दिया, यद्यपि हो रहा तो तेरे उदय अनुसार है, लेकिन साथ नहीं दिया, तो फिर ज्ञान में आता है मैं भ्रम से इनको अपना मानता था, ये मेरे नहीं। तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, समझना। ज्ञान से ही त्याग होने वाला है। तो किसका त्याग करना? कि अपने ज्ञायक स्वभाव का त्याग हो सकता है कि द्रव्य में जो ज्ञान गुण पड़ा है वो कभी उससे भिन्न नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? शक्कर कभी मीठेपन से रहित नहीं हो सकती, ऐसे आत्मा कभी ज्ञानादि गुणों से रहित नहीं हो सकता। तो फिर त्याग किसका करना? जो ज्ञान स्वभाव के नहीं है, जो जीव द्रव्य का नहीं है, जो मेरा नहीं है, ऐसे पदार्थ को जिसको मैंने मिथ्या मान्यता से अपना माना, उसका त्याग किया जाता है। बात ख्याल में आती? देखिए, इस के अंतर्गत जो लाइन मैंने बोली उसको ध्यान से फिर से सुना। निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति त्याग है। हाँ,
और जैन शासन का आधार, पहचान, परिचय, प्रसिद्धि त्याग धर्म से ही होती है। कैसे होती है? जैनियों के साधु संतों को देख लो, व्रती त्यागियों को देख लो, इनके जैसी आराधना कोई नहीं कर सकता। हाँ, ठंड के दिन हो तो भी नग्न दिगंबर मुद्रा, ग्रीष्म ऋतु हो तो भी पर्वतों के ऊपर कोई आच्छादन नहीं, कोई वृक्ष की छाया नहीं, और शीत ऋतु हो तो भी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वहां जहां सतत पत्तों से पानी टपक रहा है। देखो, मनुष्य प्रकृति और मुनिराजों की प्रकृतियों में जमीन आसमान अंतर है। गर्मी के दिन में आप कौन सा स्थान पसंद करोगे घूमने के लिए? गर्मी के दिनों में प्रमोद भैया कौन सा स्थान चाहोगे? हिल स्टेशन चाहोगे जहां बर्फ हो? कश्मीर जाना अच्छा है ना गर्मी के दिन में। हाँ, और तेज ठंड पड़ रही हो तो आप क्या पसंद करोगे कि घर के अंदर बैठ करके हीटर लगा के कंबल ओढ़ करके बैठे? यही होगा। और वर्षा ऋतु का समय आए तो भले वृक्ष की शरण में 2 मिनट को गए और फिर पानी रुका तो 1 मिनट वृक्ष के नीचे नहीं रुकना चाहते। क्यों? क्योंकि उसके पत्तों से पानी टपकता रहेगा, हमको तो पानी से बचना है। और दिगंबर मुनिराज की चर्या कैसी है? कैसी है कि वो उस परिस्थितियों में ग्रीष्म ऋतु हो तो शिखर के ऊपर, पर्वतों की चोटियों पे, जहां पे कोई जाना ना चाहे। ठंड के दिन हो तो नदी तट के किनारे, जहां तेज ठंड के कारण कोई भ्रमण नहीं करना चाहता। और वर्षा ऋतु हो तो ध्यानारूढ़ हो गए वृक्षों के नीचे, घने वृक्षों के नीचे, जहां सतत बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। परिचय सहते हैं मुनिराज? क्या कह रहे हैं? क्यों सहते हैं? क्योंकि इस देह के प्रति किसी भी रूप में एकत्व उत्पन्न नहीं होना चाहिए, देह से राग ना हो, इसके लिए ऐसे बाह्य साधनों का प्रयोग होता है जिससे कि इस देह का भेद ज्ञान चलता है। हाँ, देखो, अनुकूलता मिलती है तो प्रमाद आ जाता है। आता है कि नहीं आता? अनुकूलता मिली तो प्रमाद आता। आज मैं अपना कंपैरिजन करूं अपने पिताजी के साथ, किसी और के साथ नहीं, तो जिन प्रतिकूलताओं और अभाव में उन्होंने लौकिक जीवन और धार्मिक जीवन यापन किया, उनके कंपैरिजन में मेरे पास तो अनुकूलताएं बहुत है कि नहीं? परंतु जो काम वो कर गए और जो उन्होंने किया, उस परिप्रेक्ष्य में तो मैं बहुत पीछे हूं। यानी इससे समझ लेना, यदि अनुकूलता का राग जुड़ता है, अनुकूलता में सुख बुद्धि है, पतन निश्चित होने वाला है। ग्रहण करने का जो भाव है, ये अपने स्वभाव की अपूर्णता को बताता है। उसको ऐसा लगता है मैं परिपूर्ण नहीं हूं, इसलिए ग्रहण करूंगा, पदार्थ जुड़ेंगे तो मैं सुखी हूं। अपूर्व अवसर में अमूल तत्व विचार में जो पंक्ति डाली राजचंद जी साहब ने, संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। क्या कह रहे? हर दीपावली की सफाई में सामान कम होता है कि बढ़ जाता है? पूछ। बोले साहब, साफ सफाई चल रही घर की, कचरा निकाल के फेंकते हैं, फेंकते थोड़ा है, इकट्ठा ज्यादा करते हैं। हाँ, चलो नए चेंज कर लें, इंटीरियर बदल लें, थोड़ा नए सोफा सेट ले आए, फर्नीचर बदल लें, कलर चेंज करा दें, ये कर दें, वो कर दें। मतलब वो दिवस जो भगवान महावीर, जिन्होंने सर्व परिग्रह का त्याग करके स्वरूप आराधना के बल पे निर्वाण प्राप्ति की, उनके ही मंगल दिवस पर, उनके निर्वाण दिवस के पूर्व बेला की तैयारी के नाम पे हम परिग्रह इकट्ठा करते हैं। हाँ, त्याग की महिमा तो वीतरागी भगवंतों से देखने मिलती है। समो शरण में विराजित वीतराग भगवान हो तो भी वह स्वर्ण कमल से 4 अंगुल ऊपर बैठे, 4 अंगुल ऊपर विराजमान। गमन होता है तो 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है उनके गमन काल में, परंतु उसको स्पर्श नहीं करते। हाँ, और आज दोपहर में दृष्टांत दिया था, जिन प्रतिमाएं कैसे बनती हैं, जो अंश जिन प्रतिमा का नहीं उसे हटा दो तो जिन प्रतिमा बन जाती है। और यदि अपने ऊपर कुछ लगा दो, अरे जिन प्रतिमा पे भी कुछ बाहर से जड़ दिया गया तो फिर दिगंबर नहीं रही, श्वेतांबर हो गई।
क्या कह रहे हैं? एक आंख लगा दी, कान के कुंडल बना दिए, हार पहना दिया, अरे चंदन का एक टीका लगा दिया, एक फूल रख दिया, दिगंबर प्रतिमा नहीं रही। क्योंकि ग्रहण करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जो परिपूर्ण है उसे कुछ आवश्यकता नहीं, और जो अपूर्ण है उसकी पूर्णता कैसे हो सकती है? देखो, हमारी इच्छाएं अपूर्ण है, हाँ, वासनाएं अपूर्ण पड़ी हुई हैं। हमको ऐसा लगता है जितनी जितनी मिलेंगी उतना उतना सुख होगा। तो बोलो, हम कितना कितना इकट्ठा करना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं? हाँ, विचार करो। यद्यपि इसकी चर्चा भी और भी आ सकती है आकिंचन धर्म के दिन, लेकिन जब जो प्रसंग स्मरण में आए उसका विचार तभी कर लेना चाहिए। अंतर अभ्यंतर शुद्धि के बिना, निज शुद्धात्मा के ग्रहण के बिना बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति होती ही नहीं है। अभ्यंतर परिग्रह मतलब अंतर के परिग्रह, उसमें पहला है मिथ्यात्व। परिग्रह 24 भेद, कल चर्चा जब आएगी ना तब उसमें बताएंगे 24 परिग्रह कौन कौन से। क्या कह रहे हैं? आइए थोड़ा सा विचार करें। जो प्रतिमाएं, जो जिन भगवंत राग के साधन को, या जो हिस्सा जिन प्रतिमा का नहीं उसको हटा के बनाई जाती है, तो वो दीर्घ काल तक, वर्षों वर्षों तक स्थापित रहती है। और जो जोड़ जोड़ करके बनाई जाती हैं उनकी उम्र कितनी रहती, बता सकते हो? जोड़ जोड़ के समझ सकते हो आप? वर्तमान प्रसंग में अभी दशलक्षण पर्व के साथ में जो अन्य मत आदि में आयोजन होते हैं उनमें जोड़ जोड़ करके भगवान बनाए जाते हैं, तो उनकी उम्र और आयु कितने दिन की है? जोड़े वाले की आयु 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, मैक्सिमम 8 दिन। और तोड़ तोड़ करके जो प्रकट हुआ है स्वरूप, वो कैसा, कब तक? अरे सैकड़ों वर्षों तक। अरे अभी अपन जब तीर्थ यात्रा को जाते थे तो चौथे काल तक की प्रतिमा के दर्शन किए हमने। याद आता है? चंपापुर में दर्शन करने गए थे, हाँ, चंपापुर की वंदना की थी, वहां चौथे काल की प्रतिमा। और भी क्षेत्र में 2500 वर्ष, 1500 वर्ष प्राचीन। क्यों? स्वभाव अखंड होता है, त्रिकालिक होता है, उसे कुछ ग्रहण की आवश्यकता नहीं। और जो स्वभाव से प्रकट होता है वो भी त्रिकालिक होता है। इस स्वभाव के लक्ष्य से जो सिद्धत्व दशा प्रकट होती है वो अनंत काल रहने वाली है। और पर्याय दृष्टि करके, पर्याय में एकत्व बुद्धि करके जो संसार अवस्थाएं प्रकट होती हैं वो संयोग और वियोग रूप है। तो त्याग किसका करना? कि जो मेरा नहीं है उसको दृष्टि से हटाना है, ज्ञान में निर्णय करना, ये मेरा नहीं है। देखो, एक दृष्टांत आया है, बहुत सुंदर दृष्टांत आया, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। समय सारजी में दृष्टांत आया। जैसे कोई व्यक्ति धोबी के यहां से कपड़ा लेकर के आया, चादर लेकर के आया और अपनी मान करके ओढ़ कर सो गया। सुना है आपने दृष्टांत? कोई व्यक्ति धोबी के यहां से चादर लेके आया, धुलने दिया था, लेके आया और अपनी मान के ओढ़ के सो गया। फिर धोबी के यहाँ वो व्यक्ति पहुंचा जिसने चादर, एक आदमी ने और चादर धुलने दी थी, 2 लोगों ने दी थी। तो एक व्यक्ति तो चादर ले आया, दूसरा पहुंचा तो धोबी से बोलता मेरी चादर दो। तो धोबी ने चादर दी तो कहता ये तो मेरी नहीं है, ये आपकी नहीं है। हाँ, ये मेरी नहीं है, मेरी चादर में तो मेरा नाम कॉर्नर में लिखा है। क्या कह रहे हैं? मुझे मेरे पिता का बार बार स्मरण आता है ऐसी चीजों को देख के। मैं बचपन में स्कूल जाता था तो मेरे छाते पे मेरा नाम लिख देते थे पेन से, छाते। मुझे शर्म आए कि मेरे दोस्त लोग चिढ़काएंगे क्या छत्ते में भी अपना नाम लिख के घूम रहा, अपना नाम। अब उस समय तो कोई अकल भी नहीं थी और देखा देखी में दुखी होते। अब अनुभव ज्ञानियों का अनुभव कहाँ समझ में आया इस समय? वो तो जगत क्या बोलता उससे देखते थे। हाँ, पता है, लोग शर्म के चक्कर में पानी की बोतल लेके नहीं जाते। पीने का छना पानी ले जाने में उसको शर्म आती है। जैन कुल वाले को मिल जाएगा साहब, बाजार में जहां चाहो वहां मिलता है। 10-20 रुपए फेंको, 10-20 फेंकता नहीं है, तो अपने अनंत भाव का दाव लगाता है उसके बदले। क्या कह रहे हैं? जिसको आए शर्म उसके फूटे कर्म, और जिसके फूटे कर्म उसको काय का धर्म। तो वो छाते पे ऐसा लिख दें, विवेक जैन। अब वो क्या हुए कि वो दोस्त चिढ़काए, छोटे छोटे थे तो चिढ़काते थे, देख तेरा नाम लिखा, तेरा नाम लिखा, देख विवेक का छत्ता, विवेक का छत्ता। उस समय तो नहीं समझा।
पर कभी जब एक वर्ण के दो छाते आ गए, क्या कह रहे हैं, और अपना चयन करना हो तो चिन्ह काम आएगा कि नहीं आएगा? काम आएगा। ऐसे ही धोबी के यहां से वो कपड़ा लेकर के आ गया और ओढ़ करके सोया। अब जो दूसरा व्यक्ति पहुंचा वो कहता ये तो मेरा चादर है ही नहीं। तो बोलते हैं कि भैया अभी अभी जैन साहब आए थे और चादर लेकर के गए, हो ना हो गलती से उनके पास चला गया, तो एक काम करो चलो देख करके आते हैं। वो आदमी आया धोबी के साथ और जैसे ही देखता है कि जैन साहब तो कंबल ओढ़ के तान के सो रहे, मुंह ढक के। क्या कह रहे हैं, जैसे बर्थ में भी ऐसा ही होता है ना, जो लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं वो बर्थ में बिल्कुल चद्दर मुंह से ढक के सोते हैं, फिर जब अपन आते हैं तो बोलते भाई साहब उठिए ये बर्थ हमारी है, ऐसा ही होता है ना। तो वो ऐसा ओढ़ के सो रहा था, तो उसने बोला, पहले तो आवाज दिया जैन साहब, तो जैन साहब तो चिर निद्रा में पड़े हैं, तो ध्यान ही नहीं, क्योंकि किसका मान के सो रहे थे, अपना। क्या मान के सो रहे थे, अपना। अब हुआ क्या, जब वहां तो ऐसा लिखा है उसने खींच के नग्न कर दिया, जब वो नहीं जागा तो खींच के नग्न कर दिया, वो कहता है ये मेरा चादर है। हाँ, कैसे बोलते हो तुम्हारा चादर है, क्या तुम्हारी पहचान है? तो बोले तुम्हारे चादर की क्या पहचान है? बोले ये कलर का था। बोले वर्ण से बात नहीं होती है, चिन्ह बताओ, कोई स्पेशल चिन्ह बताओ जिससे बता सकते हो कि ये तुम्हारा है। तो बोले रुको मैं अपना चिन्ह बताता हूँ। उस आदमी ने बताया, देखो कोने में, इसमें देखो, तुम ही देखो, तुम अपने ज्ञान से देखो, अपने दृष्टि से देखो, इसमें कहीं नाम लिखा है किसी का? ओह गलती हो गई भाई, चादर तो तुम्हारा ही है, गलती से मेरे पास आ गया। अब वो आदमी सज्जन था, क्योंकि आपने क्षमा मांग ली ना, गलती हो गई भाई, ले जाओ ले जाओ। लेकिन अब ओढ़ लिए हैं तो ऐसे ही थोड़ी ना देंगे, धो धा के देंगे कि वैसे ही ओढ़ लिया दे देंगे। भैया थोड़ा सा क्षमा करना, मैं इसको फिर से शुद्ध धो धा के और आपको दे दूंगा। कोई बात नहीं भैया, अभी आप आराम करो, चिंता नहीं करो। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब ये फिर से ओढ़ के सोएगा तो श्रद्धा में क्या रहेगा, मेरी है कि त्याग हो चुका? मेरी है कि त्याग हो चुका? अभी त्याग नहीं हुआ, अभी ओढ़ा हुआ है, लेकिन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान से निकल गया ये मेरी नहीं, ये मेरी नहीं, ये मेरी नहीं। अब वो टिकने वाली नहीं है। सज्जन पुरुष होगा तो रखने नहीं वाला। किसी से कुछ सामान लेके आते हैं ना अपन, फल लेके आ गए, किराना लेके आ गए, जिसकी नीयत साफ होती है उसको चैन नहीं पड़ती पेमेंट देने के लिए, जल्दी भागेगा, भैया ये पेमेंट लो, कहीं लिखे हो तो काट देना, रखा नहीं रखना, मेरे नाम का लिखा मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि मैं 200-500 रुपए के लिए अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगा सकता। हाँ, कल को तुम आ जाओ कि भैया तुम्हारा तो इतने दिन से बकाया, तुम फोन नहीं उठाते हो, तो मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती कहलाएगी, मैं नहीं रख सकता। जिसके अपनी प्रभुता ख्याल में होती है, जिसके ज्ञान में अपना गायक स्वभाव लक्ष्य में आता है, विकार का त्याग उसके ऑटोमेटिक हो जाता है, उसको करना नहीं पड़ता। बात ख्याल में आती? देखिए ये जो प्रकरण है ये है मुख्यतः त्याग का, और त्याग भी उसके हो सकता है, और त्याग का उपदेशक भी वो हो सकता है जिसके जीवन में त्याग हो। निर्वस्त्र दिगंबर काया से ही प्रकट हो रहा अंतर मन, पूजन की लाइन में आता ना, दिगंबर मुनिराज का स्वरूप, निर्वस्त्र दिगंबर काया से ही प्रकट हो रहा अंतर मन। जिनके बाहर में कोई आडंबर नहीं है, लेश मात्र परिग्रह नहीं है, अरे राग की कणिका भी नहीं दिखती, जिनको, जो जगत जनों से दूर हैं और अपने स्वरूप के नजदीक है, दिन रात आत्मा के चिंतन में रत हैं, ऐसे दिगंबर मुनि भगवंतों को देख करके जीव को त्याग का भाव आता है। प्रथमानियों को उठा के आप पढ़ो, लोग वन में जाते थे गाय चराने के अन्य अन्य कार्य से, और दिगंबर मुनिराज दिख जाएं, उनके 2 शब्द सुनने मिले और ना भी मिले तो उनकी शांत परम शांत मुद्रा देख के लगता था शांति तो इनके चरणों में। बस वहीं बैठा का बैठा रह गया। मुनिराज ने उपदेश दिया, हे जीव तू भी भगवान स्वरूपी आत्मा है, कहाँ संसार शरीर भोग में है, सुख तो तेरे अंदर है, एक बार अंतर्दृष्टि कर। बात लग गई, उन्हीं के पास रुक गए, वहीं पर अंगीकार कर ली दीक्षा, व्रतों को अंगीकार कर लिया, आराधना की और उन जैसा पुरुषार्थ करके मोक्ष पधार गए। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये जो त्याग धर्म की चर्चा है उसमें दान का सब्जेक्ट क्यों डाला जाता है?
मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपसे त्याग में दान को क्यों डाला? क्योंकि त्याग तो उत्कृष्ट पने अवस्था की अपेक्षा से बात की गई है, पर हम जिस भूमिका में हैं उसमें हम क्या करें। तो हमारे को 4 प्रकार के दानों की चर्चा आती है। थोड़ा सा उस चर्चा पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये विषय तो बहुत अच्छा है त्याग का, लेकिन व्यवहार पक्ष भी समझना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि सारी दुनिया दान को ही धर्म मान के रखती है। चंदा किस दिन होता है? आज लोगों के भाव अच्छे होंगे, आज जो भी बात रखी जाएगी उस पे बहुत ज्यादा निकल के आ सकता है। त्याग बहुत होगा। हाँ, समझना पड़ेगा त्याग कब होगा और दान कब होगा। पढ़ते हैं पूजन की कुछ पंक्तियां। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उन्हार, नर भवला हो लीजिए। तत्वार सूत्र में जो मैं भी कह रहा था, दान की परिभाषा कैसी लिखी है? अनुग्रहार्थ स्वास्याति सर्गो दानम, स्व पर के उपकार के लिए जो अपनी संपत्ति का त्याग किया जाता है उसको दान कहते हैं। क्या परिभाषा दी? स्व और पर के हित के लिए। किस किस के हित के लिए? दान में हमको ऐसा लगता है दूसरे का ही कुछ कर रहे हैं भला, उसको दे दिया तो उसका काम बन जाएगा। स्व और पर के हित के उपकार के लिए, स्व और पर के उपकार के लिए जो अपनी संपत्ति का त्याग किया जाता है, दी नहीं जाती, त्याग किया जाता है, उसको दान कह रहे हैं उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र में। अब यहाँ पे दान 4 प्रकार, 4 प्रकार से दान का स्वरूप की चर्चा कहते हैं। बोलो साहब, कौन बताएगा 4 दान के नाम? बहुत से लोगों को पता होगा, क्योंकि ये अपना पहला 10 लक्षण व्रत थोड़ी ना है। क्या कह रहे हैं? और ये तो सामान्य चर्चा है, तो इतना तो हमको पता ही होगा। और जगत में, संसार अवस्था में त्यागी की महिमा ज्यादा है कि दानी की महिमा ज्यादा है? तो देखने की दृष्टि होती है उस पर भी। क्या कह रहे हैं? देखो, दान के 4 भेद। हाँ बोलिए, हाथ उठाइए, फिर से उठाइए। हाथ नीचे क्यों कर लिया आपने? मेरा अभी माउस गिर के टूट गया है, तो मुझे लैपटॉप से, कीबोर्ड से ऑपरेटिंग करनी है, तो इसलिए मुझे देखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, चलो ये हाँ, हमारे रतन जी बताएंगे। रतन जी साहब, आपका माइक अनम्यूट करिए जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब बताएं। औषधि, शास्त्र, अभय और आहार। अच्छा ठीक है। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान है ना। ज्ञान दान को शास्त्र दान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के दान कहे, और फिर उसके बाद लिखा 4 संग को दीजिए। तो 4 संग कौन कौन है? मुनिराज, आरिका, श्रावक, श्राविका। कौन कौन हुआ? मुनिराज, आरिका, श्रावक, श्राविका, इनको कहते हैं 4 संग और 4 प्रकार के दान। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजुली उनहार, नरभव लाहो लीजिए। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, 4 प्रकार के दान में पैसा तो कहीं लिखा ही नहीं था। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, इन 4 प्रकार के दान में कहीं पर भी पैसा नहीं है। लेकिन दान की जब भी चर्चा आती है तो सबसे पहले याद आती है पैसा की, नहीं आती? पैसे की याद आती ना। इनने 2 लाख रुपए दान दिए, इनने इतनी राशि दान दी, तो बोलो यहाँ तो कहीं उल्लेख ही नहीं है दान 4 प्रकार के दान में। और जिनको दिया जाने वाला है उनको पैसे से कोई लेना ही देना नहीं है। मुनिराज, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये तो गृहस्थ के वस्तु विनिमय की व्यवस्था है। पैसा आदि तो मुनिराज के तो परिग्रह का त्याग है, उनको तो धन आदि से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे जब भी दान का प्रकरण होता है तो पैसे को क्यों लेते हैं? कि जो आहार है, औषधि है, अभय दान है या ज्ञान दान है, इसमें गृहस्थ की भूमिका से जो भी वस्तु दी ली जाएगी उसमें कहीं ना कहीं उसे धन आदि की आवश्यकता प्रतीत होती है। जैसे आहार देना है, किसी अपने साधर्मी को भोजन कराना है तो भोजन सामग्री तो क्रय करके लाएगा कि नहीं लाएगा? या उसको भोजन सामग्री देना है तो उसके तो मूल्य चुकाएगा कि नहीं? औषधि का मूल्य चुकाएगा कि नहीं? हाँ, किसी की आजीविका बिगड़ गई हो, कोई तकलीफ में हो, कष्ट में हो, तो उसकी व्यवस्था करने के लिए कुछ राशि सहयोग में दे दी, तो यह अभय दान में आ गया।
और ज्ञान दान में जिनवाणी दे दी, शास्त्र दे दिया। क्या कह रहे हैं? उसको निवृत्त कर दिया, भाई तुम तो अपना स्वाध्याय चिंतन मनन करो, हम तुम्हारी जिम्मेदारी रखेंगे, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। क्या कह रहे हैं? तुम ज्ञान आराधना करो, 2 जिनवाणी पढ़ो। वो शास्त्र दान में आ गया। इन चारों में कहीं पैसा नहीं है, लेकिन सारी दुनिया पैसे के दान को ही मुख्य दान मानती है। देखो क्या लिखा है, दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजुली उन हार, नर भव लाहो लीजिए। पहले के समय में जो वस्तु विनिमय पद्धति चलती थी, आपको मालूम हो कि किसी को कोई सामग्री चाहिए हो तो पैसा नहीं होता था, कि कृषक को कपड़ा चाहिए हो तो कृषक अपना अनाज लेके जाता था और जुलाहे से उसके बदले में कपड़ा लेता। आप समझना, पैसे के आने के बाद में विलासिता और विकल्प जाल बहुत बढ़ गए लोगों के, इसलिए मंदिर में भी पैसे वालों की कीमत होती है। कोई वात्सल्य से, स्नेह से किसी को भोजन कराए तो उतनी कीमत नहीं होगी। कोई ने कह दिया लो हमारी तरफ से ये लो 51,000 रुपए रख लो, और सबको भोजन करा देना, साधर्मी वात्सल्य। लेकिन उसकी शुद्धि का निर्णय कौन करेगा कि भोजन शुद्ध बना कि केटर को ठेका दे दिया? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, इस तरह आहार दान को दी गई राशि जिसमें शुद्धि का विवेक नहीं रखा गया, मर्यादा का विवेक नहीं रखा गया, क्या वो गृहस्थ की भूमिका में भी दान की श्रेणी में आ सकता है? मुझे तो हमारे यहाँ भाभी जी हैं, कुसुमलता पाटनी जी भाभी जी हैं, जिनके द्वारा छिंदवाड़ा मंडल में लोगों ने समझो तत्व सीखा, वो समझो आधार स्तंभ है यहाँ। उनका वात्सल्य देखने जैसा है। कोई व्यक्ति मंदिर में आया, नया व्यक्ति कहीं बाहर का आया, दर्शन को आया, उनको दिख गया, जय जिनेंद्र हो गई, और 2 शब्द बात की, वो तुरंत उससे बोलती भैया भोजन करने चलो, भोजन करने चलो। ये नहीं कि घर में बना है कि नहीं बना, क्या होगा क्या नहीं होगा, 4 लोगों का बना है तो ये 3 आदमी है तो कैसे होगा। मुझे याद है मैंने अपने पिताजी से ऐसी बातें सुनी, जब बाबू भाई का धर्म चक्र सिवनी में आया था, धर्म चक्र, तो ऐसी स्थिति थी कि समाज बहुत आर्थिक विपन्नता में थी। मतलब गिने चुने तो 2-4 परिवार, और किसी की सामर्थ्य नहीं, वो बहुत बड़ा समूह आया, लेकिन हृदय की विशालता थी। तो उन्होंने ऐसा बताया था, सिर्फ लौकी की सब्जी और रोटी खिलाए थे हमने, और खुद ही बना के, क्योंकि कहाँ से आदमी लाएं, उसका पैसा कहाँ से दें, इतना ही कर लें, इतना ही बहुत है। बात ख्याल में आती है? वात्सल्य बिना कैसे ये संभव? आहार दान मुख्य पने 4 संघों को जो गिनाया गया, उसमें मुनिराज के आहार हो जाएं, मानो महान पुण्य का उदय समझना। परंतु सारा सुमेल व्यवस्थित समझना, भावनाओं को समझना, सारे पद के योग्य जीवन होना चाहिए, मुनि धर्म के योग्य मुनिपना होना चाहिए, और गृहस्थ के हिसाब से गृहस्थपना होना चाहिए। यहां कोई क्रियाओं की बात नहीं कर रहे कि उठाया, बनाया और खिलाया और आहार दान हो गया। क्या कह रहे? श्रावक के भी गुण होते हैं और मुनिराज के भी गुण होते हैं, उसके बिना विधि नहीं बनती। और आहार दान तो इसको कहा जो अपने लिए बनाया गया हो और फिर वो पात्र को दिया जाए। क्या कह रहे? अपने लिए बनाया हो। देखो मजा तो उसमें आए कि मैं आपके अचानक पहुंचूं और आपने बढ़िया भोजन बनाया था अपने हिसाब से, और फिर आपने कहा कि भोजन कर लो, हैं, और हमने कहा कि चलो ठीक है, समय तो है ही, अब आपने प्रेम से बोला तो कर लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं निश्चित ही भोजन तो कम पड़ने वाला है, क्योंकि बनाया था 2 लोगों के लिए और खाने में एक व्यक्ति बढ़ गया, तो पेट भरेगा कि नहीं, आप ये बताओ ईमानदारी से। हाँ, कि कदाचित पेट नहीं भरे परंतु तृप्ति तो हो ही जाती है कि चलो अपने स्नेहियों को, अपने साधर्मियों को कम से कम भोजन तो करा लिया। हाँ, थोड़ा खाया पर पेट भर गया, और बहुत खाया परंतु प्रमाद बढ़ गया, कषाय बढ़ गई, इससे समझ लेना वो आहार दान नहीं था। हाँ? नाम साधर्मी वात्सल्य रखा जाता आजकल, पता है, ऐसा बोलते हैं साधर्मी वात्सल्य मतलब भोजन कराना। जहां वात्सल्य ढूंढने के लिए तकलीफ होती है। कैसे? वही वाली बात आ गई, धार्मिक आयोजन हुआ
लेकिन माताएं बहनें कहती हम तो विधान में बैठेंगे, पूजा में बैठेंगे, हम भोजन बनाएंगे तो फिर पूजा विधान कौन करेगा। तो एक काम करो, ऑर्डर दे दो, हलवाई को ऑर्डर दे दो, वो बनाएगा। क्या कह रहे, ये दान का प्रकरण चल रहा है जिसको धर्म की संज्ञा के द्वारा गिनाया जा रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं कोई परिणामों का संबंध तो होना चाहिए ना उससे। हाँ, बहुत आए जब भी साधर्मी वात्सल होते हैं और जब बच्चों से बोला जाता कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा, तो मैं मोस्टली पानी छानने की व्यवस्था अपने ऊपर लेता हूँ। मैं पानी छानूंगा सुबह जा करके, जितने भी लोग 500 आदमी का 800 आदमी का है, पानी छानने की जिम्मेदारी हमको दे दो आप। क्या कह रहे हैं कि स्टार्टिंग तो वहीं से होनी है, बिन पानी सब सून, और अनछना पानी हो गया। अब तुमने घर की चक्की का आटा लेकर के आ गए, घर के तुरंत के मसाले लाए, तुमने बनाया तो सब अनछने में, काम कैसे होने वाला है। बात ख्याल में थी। आहार दान, एक एक के विषय में चर्चा करने के लिए एक घंटा तो कम से कम होना। इसलिए समझदार को संकेत करके आगे बढ़ने में ही फायदा है। औषधि दान, किसको औषधि दी जाए। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, 4 संघ को देने की बात की गई। तो 4 संघ में मुनिराज हैं, आरिका है, श्रावक श्राविका। अब अगर इनके कहीं रोग आदि हो जाए, शरीर में कोई क्लेश हो जाए, कष्ट होए, बुखार हो जाए, तो इन्हें औषधि कैसे दे सकते हैं। चूंकि ये औषधि तो लेंगे ही नहीं अलग से, क्योंकि वो तो एक आहार के अलावा कोई तरीका ही नहीं है इनके शरीर में वो चीज पहुंच जाए। आपको यदि याद हो तो जब रक्षाबंधन पर्व की कथा आती है, हाँ, तो सारे मुनिराजों के कंठ रुध गए थे और मुनिराज उद्दिष्ट भोजन नहीं लेते। जब उपसर्ग टल गया और मुनिराज के आहारचर्या का काल आया, तो जो राजा थे उन राजा ने अपने तरफ से शुद्ध लड्डू बनवा के पूरे नगर में बंटवाए, और वो लड्डू औषधि वाले थे, उसमें दवाई डली थी। कौन सी दवाई, घरेलू। आपको पता है आपकी जीरा है, हल्दी है, ये अपने आप में औषधि गुण है, हमें इनका उपयोग नहीं मालूम है, इसीलिए तकलीफ होती। क्या कह रहे हैं, हम इसलिए परेशान है क्योंकि ज्ञान नहीं है। सीधी बात है, जहां ज्ञान नहीं है वहां दुख होने वाला। जहां ज्ञान होगा तो आपके पास सब समाधान है। आज जिन घरों में बड़े लोग नहीं हैं, जो बच्चों को एकाकी जिंदगी बिताने में आनंद आता था, माता पिता से दूर रहने में आनंद आता था, आज उनका छोटा जन्मे हुए बच्चे को कान दर्द हो, पेट दुखे, तुरंत भागते हैं डॉक्टर के पास। जबकि पहले के लोग इतने अनुभवी होते थे, वो घर ही में पता लगा लेते थे। वो घर ही में उनने जरा ही सा तवा पे कपड़ा रखा और ये ऐसा रखा, वो बच्चा चैन की नींद सो गया। आप समझते हो ज्ञान की कीमत क्या होती है। अरे लौकिक जीवन में भी ज्ञान अमूल्य है, और पारमार्थिक जीवन में तो उसकी आप मूल्य ही नहीं लगा सकते। हाँ, औषधि दान। तो औषधि दान कैसे करें कि योग्य शुद्ध औषधि, गृहस्थ की भूमिका में हो तो योग्य शुद्ध औषधि आदि दे। रोग हो गया, उसकी सामर्थ्य नहीं हो तो उपचार कराए, ताकि उसका स्थितिकरण हो और वो बाद में स्वस्थ होए तो धर्माराधना में लग सके। इस भावना से औषधि दान आदि होता है। अभय दान, वास्तव में ये आहार औषधि दान तो गृहस्थ की भूमिका से हम गिन सकते हैं, क्योंकि मुनिराज के तो होना नहीं है, ना मुनिराज किसी को आहार देंगे ना औषधि देंगे। तो ये मुख्य पने किसके चलने वाले हैं, आहार और औषधि गृहस्थ के। लेकिन जो अभय दान है और ज्ञान दान है, इसके अधिकारी होते हैं दिगंबर मुनिराज। अभय दान मतलब जीवों को सम्यक मार्ग उपदेश दिया, उनके परिणाम बिगड़ते थे तो उन्हें उपदेश देके सावधान किया, स्थितिकरण किया, और सब जीवों के प्रति करुणा, सटकाए जीवन हनन ते, सबके प्रति करुणा का परिणाम ये अभय दान। ऐसी कोई क्रिया नहीं करते मुनिराज जिससे किसी जीव की हिंसा हो जाए, किसी जीव को कष्ट हो जाए। क्या कह रहे हैं, इसीलिए तो घास आदि हो तो मुनिराज के गमन नहीं हो सकता। आप ध्यान देना, हमें अपने मंदिरों की चित्रावली भी सुधरवाने की बहुत आवश्यकता है, और ये कार्य मैं कोशिश करके करना भी प्रारंभ किया है कि चित्रों को पहले तो मैंने इकट्ठे किए, इन चित्रों में क्या संशोधन हो सकता है वो संशोधन किया जाए, फिर लोगों को उस तक ज्ञान कराया जाए कि भैया हमने कुंद आचार्य को बैठाला, दिखाया चित्र में, और आजू बाजू पूरी ग्रीनरी दिखा दी, तो मुनिराज आएंगे जाएंगे कहां से, ये बताओ।
शौच आदि क्रिया को तो जाएंगे ना, आहार को तो जाएंगे ना, कहां से जाएंगे? ग्रीनरी के ऊपर से चल के जाएंगे क्या है? और मुनिराज तो निर्जन वन में रहते हैं और हमने उसको बना दिया बिल्कुल मनोरम उपवन। तो हमको क्या लगे, मुनिराज भी स्थान चयन करके बैठते होंगे ताकि मन अच्छा लगे, जलधारा बह रही हो, कल 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 आवाजें आ रही हो, तब तो अच्छा लगेगा ना, ठंडी हवा का झोंका आता हो। आप देखना, चूंकि ज्ञान का सही प्रयोग नहीं हो तो हमारी अज्ञानता से स्वरूप विकृत हो जाता है। बात ख्याल में आ रही है? देखना, अभयदान मुख्य पने दिगंबर मुनिराज के, और गृहस्थ के जीवन में कैसा अभयदान। देखो राजचंद जी का, राजचंद जी ने क्या घटना घटी थी राजचंद जी के जीवन में, कि राजचंद जी से किसी व्यक्ति ने पैसा लिया उधारी, ब्याज पे लिया, वो लिखा पड़ी हो गई, क्या कह रहे हैं, वो राशि दे नहीं पाया, उसकी सामर्थ्य नहीं थी, उसकी स्थिति बिगड़ गई। अब जिस कागज पत्थर पे लिखा हुआ था उसकी अवधि पास में आ गई। अब वो तो बेचारा घबराए कि ये कुड़की ना कर ले, मेरा घर जब्त ना हो जाए, क्योंकि अधिकारी हैं। जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने उसको बुलावा दिया, वो और घबराए कि अच्छा इसी के लिए बुलाए होंगे कि अब चेतावनी देंगे या कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। बोले तुमको याद है अपना कुछ कमिटमेंट था, है कि बोले हाँ साहब याद है, पर क्या करूं, अब बहुत तकलीफ में हूं, परिस्थिति ऐसी है, ये है वो। तमाम क्या कहा, तुम्हारी समस्या का कारण ये कागज है ना, तो ना ये रहेगा कागज ना रहेगी समस्या, तो उठा के फाड़ के फेंक दिया, उसको अलग कर दिया। तुम निर्मुक्त हो, कोई बंधन नहीं है, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। क्या कहते? हाँ, राजचंद जी छना पानी पीते थे, रक्त नहीं पीते किसी का। ये अनाप शनाप ब्याज लेने की जो प्रवृत्ति है ना, ये रक्त पीने जैसा दोष में आता है। कोई मजबूरी का मारा आया है तकलीफ में आपके पास में, तो उसकी तकलीफ का आपको सद्भाव ना हो तो सहयोग करो, ना कि उससे कमाने की कोशिश करो। ऐसे क्रूर परिणामों में जिनवाणी नहीं पहुंचती। उपदेशक भी बन जाए वो, श्रुत के अभ्यास करके और दान पे बहुत अच्छी बातें करे, लेकिन अपने जीवन में बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उपदेश देने का अधिकारी वही है जिसके जीवन में वो बात। एक माता जी अपने बच्चे को लेके एक साधु के पास आई और कहने लगी, एक गुड़ बहुत खाता है, इसके पेट में कीड़े हो जाएंगे, तो कुछ आप इसको बोल दो जिससे गुड़ खाना छोड़ दे। बोले 7 दिन बाद आना। बोले क्यों? क्या भी नहीं बता सकता। तो 7 दिन बाद आई तो उनने बोले, बेटा गुड़ खाने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, तुम अगर मेरे प्रति विनय रखते हो तो छोड़ दो। तो बोले ये वाक्य तो आप 7 दिन पहले भी बोल सकते थे। तो बोले उसके पहले तो मैं ही गुड़ खाता था, मैं बोल कैसे दे मुझसे ही नहीं छूट रहा था। तो जो चीज का मुझसे त्याग नहीं, मैं उसका उपदेशक कैसे हो सकता हूं? बात ख्याल में पड़ती? अभय दान, और क्या बचा? अच्छा, ज्ञान दान। अब मैं आपसे पूछता हूं, ज्ञान का दान हो सकता है? ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तो हम क्या करें, इसको निकाल के दूसरे को दे दें? अच्छा, मैं अभी आपके साथ क्या कर रहा हूं? ज्ञान दान। हाँ, रत्नकर्ण सावकाचार्य में भी लिखा, को 2 अक्षर को दान दे है, ताको फल केवल ज्ञान का हो है। तो मैं ज्ञान का दान कर सकता हूं। ज्ञान तो मेरा स्वाभाविक लक्षण है, गुण है, वो तो दिया नहीं जा सकता। इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए, कोई किसी को मोक्ष मार्ग की मंजिल का रास्ता बता दे, कोई किसी को दुखों से हट करके सुख होने का रास्ता दिखा दे, यही ज्ञान दान है। और उसमें व्यवहार से जिनवाणी दे देना, पढ़ने की व्यवस्था उपलब्ध करा देना, जिनायतन बना देना, ये सब दान के प्रकरणों में गिने जाते हैं। हाँ, देखना, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उन हार, नर भव लाहो लीजिए। ये जो प्राप्त उदय संपन्नता वैभव है, संपत्ति है, सब उदय प्रमाण मिली है, और उदय एक समय का है, तो उदय परिवर्तित होगा तो टिकने वाली नहीं है। तो ध्यानत राय जी कहते हैं कि तुम इसको दे दो, समय से पहले दे दो। कभी दान करने का भाव हो और अपने परिणाम बने हो तो अपनी आंखों के सामने देना, अपने जाने के बाद का विकल्प नहीं करना कि हमारे मरने के बाद दे देना। कोई ठिकाना नहीं है, आगे वालों का क्या भरोसा। और दूसरे की तो छोड़ो,
अपन भावुकता में कई बार बोली तो ले लें और बाद में देने की बात आए तो लंबा टाइम खींच दें। आपको पता है जिस दिन आपने बोली ली, जिस दिन आपने भावना की कि इस खाते द्रव्य पेठे मुझे 50,000 देना है, और उसके बाद जितने दिन तक वो राशि आपके पास है उसमें निर्माल्य का भोगने का पाप बनता है, निर्माल्य खाने का दोष लगता है। तो कीजिए शक्ति प्रमाण, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया, आगे लाइन आने वाली, रखना नहीं, तुरंत अगर भाव किया है तो देना। दूसरी बात, दान जब भी देना तो त्याग पूर्वक ही देना। कैसे देना? दान जब भी करना तो कैसे करना? त्याग पूर्वक ही दान दान कहा जाता है। जिस दान में अभिमान का परिणाम चले, मैंने दिया, मैंने किया, मैं कर सकता हूं, मेरे सहयोग से ये मंदिर बना, मैंने, मेरे पूर्वजों ने ये काम किया, ये वेदी हमारी है, ये भगवान हमारे हैं। क्या कह रहे हैं? पूरे मंदिर में उसको सिर्फ एक ही भगवान दिखते हैं, ये हमारे, बाकी भगवान हमारे नहीं, ये हमारे। बोलो उसने भगवान का स्वरूप देखा कभी? ऐसा दान दान नहीं होता। जिस दान में मान का त्याग ना हो वो दान ही नहीं है। मालूम कैसा कहा? बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में एक दोहा डाला है, बहुत सुंदर दोहा। ये धन संपत्ति कोई व्यक्ति दे और उसमें इसको ऐसा विचार आता है कि ये मेरी है, तो उन्होंने उसकी इतनी गंदी उपमा दी है कि सुनोगे तो आपका मन मतलब परिवर्तित होना चाहिए। मलिनता तो नहीं आनी चाहिए पर परिवर्तित होना चाहिए। जासो तू कहते के संपदा हमारी तो सो, साधु ने अडारी जैसे जैसे नाक छिन की। क्या कह रहे हैं? जो तू कहत कि ये संपदा हमारी तो सो, साधुन ने ऐसे डारी जैसे नाक छिनकी। बोलो, मतलब कोई अपवित्र वस्तु का त्याग कर दिया फिर उसको याद किया जाता है? उसका क्या हुआ होगा एक बार देख के तो आए क्या हुआ होगा। और दान का विकल्प कैसा चलता है? तो दान त्याग पूर्वक हो तो वो दान है, याद भी नहीं आना चाहिए। एक दृष्टांत मैंने आपको दिया था, क्योंकि आज हमारे नए साधर्मी बंधु जुड़ते हैं तो उनके साथ में भी वो शेयर करने का भाव आता है, तो मैं बोलता हूं। एक मित्र था धनवान और एक मित्र था गरीब। क्या कह रहे हैं? तो एक बार धनवान मित्र को भाव आया कि अपने गरीब मित्र को लेकर के किसी पार्टी में जाया जाए, थोड़ा ये भी तो देखे स्टैंडर्ड की जिंदगी क्या होती है। तो उससे बोला चलो तुम मेरे साथ। बोले नहीं मैं नहीं जाता, मेरे पास कपड़े वपड़े अच्छे नहीं हैं और तुम्हारे सब हाई स्टैंडर्ड लोगों के बीच में मैं जाऊं अच्छा नहीं लगेगा। अरे तू चिंता क्यों करता, तू मेरा दोस्त है ना, मेरे साथ चल। तो एक जोड़ी कपड़े अपने निकाला सूट और उसको पहना दिया और एक जोड़ी खुद ने पहन लिया। अब गया, अब वहां पे वो परिचय कराए सामने वालों से, ये मेरे मित्र हैं, इनका अमुक नाम है, और ये जो सूट पहने हैं कैसा लग रहा, कैसा लग रहा है ये सूट इनके ऊपर? हाँ अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा। तो आदमी समझ जाए ना ये प्रश्न पूछने का मतलब ये कि सूट इनका नहीं है। वो बोला यार तुम ऐसा क्यों बोलते हो, मुझे बड़ी बेइज्जती लगती है, ऐसा नहीं बोला करो, नहीं तो मैं वापस चले। अच्छा ऐसा नहीं बोलूंगा, दान कर दिए ना, अब नहीं बोलूंगा, तुमको दे दिया अब नहीं बोलूंगा, इसकी याद भी नहीं करूंगा। क्या कह रहे हैं? फिर अगले व्यक्ति से मिलाया, ये मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और ये जो सूट पहना है ना ये इन्हीं का है। क्या कह रहे हैं? अरे तो ये बताने की जरूरत है ये सूट इनका है, तेरा ये जो कथन है यही शंका उत्पन्न कर रहा है कि किसी और का तो नहीं है। हाँ उसने बोला देखो यार अब तो अति हो गई, तुमने 2 बार बेइज्जती कर दी, मेरे को नहीं चाहिए, ना तुम्हारे कपड़े चाहिए ना तुम्हारी पार्टी, मैं वापस जाता। नहीं गुस्सा नहीं हो, अब गलती नहीं होगी। तीसरे आदमी से मिलाया, ये मेरे परम मित्र हैं और ये सूट किसका है इसकी कोई बात नहीं करेगा कि ये किसका है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, इस तीनों वाक्यों में जो दी गई वस्तु है उसका अभिमान चल रहा है कि त्याग हो चुका था? बोलो, अभिमान चल रहा था कि त्याग हो गया था? अगर त्याग हो गया होता तो उसका स्मरण भी नहीं आता। चक्रवर्ती 6 खंड को ऐसे छोड़ के जाता है जैसे नाक छिनकी। हाँ चक्रवर्ती की संपदा, इंद्रसारी के भोग,
काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। कौवे की बीट की तरह 6 खंड को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो 6 खंड की महिमा उनकी दृष्टि में कौवे के बीट से ज्यादा नहीं है, शुद्धात्मा और आत्मा की महिमा के आगे। कौवे का बीट समझते हो? कौवे की लेटरिन कोई काम की नहीं, उसके लेवल पे रखा है चक्रवर्ती की संपदा को। हाँ, अभी विचार करके देखना, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। निश्चय से तो राग देश का त्याग होना, और व्यवहार से औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान, ये जो 4 प्रकार के दान हैं, इसमें अपनी सामर्थ्य अनुसार करना। पर निश्चय से पहले क्या त्याग करना? राग देश का त्याग हो, उसको त्याग धर्म का। और त्याग पूर्वक जो वस्तु मेरी नहीं थी या जिसमें मुझे अभी एकत्व बुद्धि थी, उस तृष्णा को घटाने के लिए उस वस्तु को मैंने हटा दिया, किसी पात्र को दे दिया, तब वो त्याग धर्म के अंतर्गत दान में गिनी जाएगी। त्याग नहीं गिनाई जाएगी, त्याग के अंतर्गत का दान कहलाएगा। मालूम है, इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य स्वामी ऐसा लिखते हैं कि कोई व्यक्ति इस भाव से धन इकट्ठा करे कि मैं इससे धर्म कार्य करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा, धर्म तीर्थ यात्रा कराऊंगा, इस भावनाओं से भी धन इकट्ठा करता है, उसका ये परिणाम गज स्नानवत है। कैसा है? गज स्नानवत निंदनीय है। गज स्नान मतलब समझते हो? जैसे हाथी सरोवर में उतरे, नहाए और निकलते ही से पहला काम क्या करता है? धूल उठा के अपने ऊपर डालता है। तो उसका स्नान करना कोई काम का है? वास्तव में दान पुण्य है और त्याग धर्म है। हमको करना क्या है? पुण्य करना है कि धर्म करना? वो दिन भर से विगत दिवसों से एक ही तो चर्चा चल रही, पुण्य पाप आश्रव भाव है। तो हमको पुण्य में अटकना है कि क्या कहते हैं, धर्म करना। और गजब की बात है, दान करने के लिए पात्रों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपात्र को दोगे, कुपात्र को दोगे तो उसके फल में कुभोग भूमि जाना पड़ेगा। और आज इस काल में तो पात्र ढूंढने से नहीं मिलते, पात्र ढूंढने से नहीं मिलेंगे। उसमें उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र के 3 भेद किए गए। मैं दूसरी बात और नहीं कहूं तो एक बात तो आपको कहना ही चाहूंगा, अपना पुत्र यदि जिन मार्ग में अनुरक्त नहीं है, विषय कषाय में लगा हुआ है, विषय लंपट्टी है, तो पात्र है कि अपात्र है? भले अपने घर में जन्मा, उससे क्या मतलब, पर जिन धर्म में रुचि नहीं है, मंदिर नहीं जाता, पूजा भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, उसको स्वाध्याय करने बोलो तो चिढ़कता है। बोलो पात्र है कि अपात्र है? अब उसको आप जो वसीयत छोड़ के जाओगे, वो पात्र दान कहलाएगी कि अपात्र दान कहलाएगी? तो उसका फल क्या होगा? भाई नियम तो एक ही सा है ना, नियम तो एक ही सा है ना, कि अपात्र को पात्र को दी गई राशि का जो भी आपने उसको दिया, वो सबका फल जो है वो गलत ही आने वाला है। कुपात्र धान का फल है, कुभोग भूमि में जन्म लेता है, तिर्यंच गति की पर्याय में पहुंच जाता है कुभोग भूमि में। ऐसे शरीर प्राप्त होते हैं, कान इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसी कान को बिछा ले और उसी को ओढ़ ले। ऐसे कुभोग भूमि में मतलब कहना चाहिए कुरूप प्रकृति के जीवों के रूप में उत्पन्न होता है तिर्यंच गति के जीव में, कुपात्र दान के फल में। और सुपात्र की खोज करने में तो पसीना छूट जाए आपको, क्योंकि सुपात्र का लक्षण ज्ञान हो, और वास्तव में जो सुपात्र होगा उसको इच्छा होगी कि नहीं? क्या कह रहे हैं? वो तो खुद इसको छोड़ना चाहता है, उसको तो लेने का भाव ही नहीं है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा विचार करें आगे की ओर। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे, दोनों समारे कूप जल सम, दरब घर में परिणया, निज हाथ लीजे साथ दीजे, खाया खोया बह गया। क्या कह रहे हैं? निज दोनों समारे, दोनों समारे मतलब मुनिराज भी और श्रावक भी, गृहस्थ भी, दोनों समारे कूप जल सम। दोनों को दान तो करना है। क्यों करना है? जैसे कुएं के पानी को यदि निकाला नहीं जाएगा तो पानी खराब हो जाएगा,
जितना निकाला जाएगा उतना शुद्ध होगा। क्या कह रहे हैं? आप जितना उलीछोगे कुआं उतना पानी की झिरें बढ़ती चली जाएंगी, पानी ज्यादा आएगा। और आप ये कहो नहीं मेरा है, मैं किसी को लेने नहीं दूंगा, और खुद की सामर्थ्य तो है नहीं भोगने की, तो जितना रहेगा सब सड़ने वाला है, खराब होने वाला है। ऐसे ही समझ लेना, पुण्य प्रमाण प्राप्त सामग्री को यदि योग्य तक नहीं पहुंचाया या तो त्याग कर दे, और यदि गृहस्थ भूमिका में और अभी उसको ये भाव है कि नहीं मेरी है, तो फिर उसको पुण्य के ऐसे धर्मार्थ कार्यों में लगाना ही चाहिए। पर कैसे लगाना चाहिए? त्याग पूर्वक। कैसे लगाना चाहिए? त्याग मतलब जिसको दे दिया उसकी याद भी नहीं आनी चाहिए। अगर याद आती है तो फिर वह त्याग है ही नहीं, वो दान है ही नहीं। क्षमा करना, दान नहीं है जिसकी याद आ जाए। हाँ, लोग ऐसा होता है जब कभी अपन बाहर जाओ ना तो घुमाने के लिए ले जाते हैं, नगर भ्रमण वगैरह को, तो भोजन करने ले गए तो पैदल टहलते हुए जा रहे थे। पंडित जी ये मकान देख रहे हैं आप, ये हवेली जैसा मकान है ना? अरे ये तो बहुत बड़ा मकान है। किसका था? अपने ही था साहब, बाप दादू का था, दे दिया, चले गए। गया कि नहीं गया? बोलो आप, गया कि नहीं गया? हाँ, कि अभी भी है? कई बार लोग गुस्से गुस्से में घर छोड़ के भाग जाते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संपत्ति संपत्ति रखो तुम, मेरे को कोई लेना देना नहीं। और जैसे ही फिर वहां बाहर कोई रास्ता नहीं दिखता तो आके फिर लड़ाई करता है, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो। अब जो तू त्याग करके भगा था वापस मांगने कैसे आ गया? हाँ, क्योंकि उसने त्याग का स्वरूप जाना ही नहीं था। कषाय में त्याग नहीं होता। जब भी त्याग होगा वह समता पूर्वक होगा, शांति पूर्वक होगा, स्वरूप को समझ करके होगा। एक बात कहूं, मोह राग देश का त्याग करना है कि नहीं करना? कब करना? जल्दी करना है कि धीरे धीरे करना? हाँ, जिसको बहुत होड़ मचती है ना, राग द्वेष हट जाए, राग द्वेष हट जाए, राग द्वेष हट जाए, उसको त्याग धर्म नहीं समझ में आता। पंडित जी कैसे डाइवर्शन करते हो गाड़ी को, तुम तो एकदम से ऐसे यू टर्न मार देते हो, ये तो गलत तरीका है ना, ऐसे में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हम तो यही समझ के बैठे थे कि यही उत्तर देना, और आप तो एकदम डाइवर्शन ले लिया। क्या कह रहे? होड़ मचाने से काम नहीं होता। मोह राग देश हट जाए, हट जाए, हट जाए, ये जो विकल्प चल रहा है ये उसी का तो चिंतन चल रहा है। तू अपने स्वरूप का चिंतन कर, वो रहने वाले नहीं है। तू गुण के ग्राहक बन, दोष अपने आप चले जाएंगे। पर दोष का स्मरण करेगा तो दोष कभी जाने वाले नहीं। दोनों समारे कूप जल सम, दरब घर में परिणया। अपने घर में पड़ा हो पर किसी के काम ना आए, अपने घर में रखा हो पर अपना भाई भूखा मर रहा हो, तकलीफ में हो, तो वो संपत्ति वैभव तुमको नरक ले जाने वाली है, गारंटी से। तुम कितना ही मंदिर बनवा लेना, दान कर देना, जिनवाणी छपवा देना, तीर्थ यात्रा कर लेना, कोई बचाने वाला नहीं, बचा सकता नहीं है। क्योंकि नियत और परिणति खराब, और फल जो लगता है वो परिणाम और परिणति का लगता है। देखना, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। जो बात कही थी ना, अपने को विकल्प आया है तो त्याग पूर्वक दे दो, और अपने हाथों से दो, दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना कि हम छोड़ के जाएंगे तुम कर लेना। ये नहीं करना, ये विकल्प ही नहीं करना। अपने को विकल्प आया तो स्वयं करना। हाँ, और जितनी सामर्थ्य हो उतना करना। जिस काम में कष्ट हो जाए वह धर्म नहीं है, वो दान नहीं है। भावुकताओं में कई बार हम बोल देते हैं, राशि अधिक हुई, स्वीकृति बोल दी। बोली होती ना, जो बोली में होड़ मचती है, चली ना जाए, चली ना जाए, चली ना जाए, किसी और के पास ना जाए। उस चक्कर में, लोभ के चक्कर में ले ली, बाद में महंगी पड़ रही है। अब कलस रहे, परिणाम कलप रहे हैं, और किलप भी रहे हैं, और देने का भाव भी नहीं हो रहा, नहीं दे पा रहे। तो उस समय तो कोई पुण्य बंधा ही नहीं था, और अब ये निर्माल्य माथे पे फंस गया तो और निरंतर पाप का बंध हुआ। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति जितनी हो उसको छिपाना नहीं, और शक्ति से बाहर करने का कोशिश नहीं करना। क्या कह रहे हैं? और दान से अच्छा तो सबसे बढ़िया है त्याग करना। मैं कहता हूं अगर चक्रवर्ती दान करते रहते तो आज मोक्ष हो सकता था उनको, क्योंकि उनको देना तो पात्र ही को पड़ता। अब पात्रों को ढूंढो, और गजब की बात है, किसी को किसी वस्तु की प्राप्ति होना वो उसके उदय और पुण्य प्रमाण होती है, किसी के देने लेने से नहीं होती।
तो चक्रवर्ती का जो पुण्य है वो चक्रवर्ती के साथ ही आया था और उसके साथ ही चला गया। वो चाहे कि अपना वैभव अपने आगे पूर्वजों आगे पीढ़ी को दे दें, उनका पुण्य वैसा नहीं है तो उनको मिल भी नहीं सकती। इसलिए जिनवाणी में जो उल्लेख आया त्याग धर्म में, उसके अंतर्गत त्याग की मुख्यता की गई है, दान की मुख्यता नहीं की। खाया खोया बह गया, इसलिए जब विकल्प आए तो अपने सामने अपने हाथ से खरना, क्योंकि जो खाया है वो तो कहाँ गया। हाँ, अभी अपन ने आहार किया, भोजन किया, तो कहाँ गया बोलो, क्या हुआ, हलवे का क्या हुआ। डॉक्टर साहब प्रवचन में बताते हैं छोटे दादा, हलवे की दुर्गति इस शरीर के साथ क्या होती है, कि बोले ये है कि बहुत बढ़िया हलवा बनाया, जीभ पे रखा और गलती से गिर गया तो झूठा, और थोड़ा सा इधर तक आके फिर वापस निकल गया तो बोले वमन, वॉमिटिंग हो गई। और अगर वो नीचे उतर गया पेट में और बाद में वो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकला तो मल बन गया। क्या कह रहे हैं, तो इस देह के संयोग में जब कोई वस्तु आती वो इतनी अपवित्र होती है, तो बोलो देह का दान करना चाहिए कि देह का त्याग करना चाहिए। जो अपवित्र है उसको रखना चाहिए कि त्याग करना चाहिए। लोग देह का दान करने का सोचते हैं, नेत्र दान, रक्त दान। यद्यपि इस प्रकरण पे बहुत चर्चा करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मेरे पास अब समय नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में इन सबको कुदान में गिना गया और दुनिया इसको महादान कहती। क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग ये दोनों विपरीत धाराएं हैं। जिसको मोक्ष मार्ग में आना है उसे जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो भ्रम से भूल के ये मानेगा मैं तो धर्मात्मा हूं, तो दान किया मैंने तो ये किया। हाँ, चलिए, चर्चा तो बहुत थी और बहुत हो सकती थी, लेकिन इतनी चर्चा पे विराम लेंगे। धनी साधु शास्त्र अभय देवैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। बिना दान के श्रावक और साधु दोनों बोध यानी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो दान का मतलब क्या लेना कि त्याग पूर्वक वस्तु का त्याग करना, त्याग पूर्वक वस्तु को छोड़ देना। सबसे अच्छा कार्य तो है त्याग कर देना, लेकिन अगर अभी थोड़ा अपनापने की बुद्धि है तो दान भी करे तो त्याग पूर्वक करे और उसमें ज्ञान का त्याग ना करे। क्या कह रहे हैं, ज्ञान का दान नहीं करना। ज्ञान थोड़ा बहुत समझा दिया, दे दिया, पुस्तक दे दी हो सकती, ज्ञान का त्याग नहीं करना और ज्ञान का प्रयोग करना। इसी से हमें वस्तु तत्व की उपलब्धि होगी, तत्व समझ में आएगा और जितना जितना समझ में आएगा उतना उतना आत्मार्थ की भावना पुष्ट होगी। मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण पर की, मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। हाँ, आजन्म के मोह भावों को जीव तुम तज दो, लो ज्ञान रस चाखो, जो है सदा सुखमयी। क्या कह रहे हैं, आजन्म के मोह भाव को हे जीव तुम तजो और ज्ञान रस का आस्वादन करो, तो निश्चित ही त्याग धर्म हमारे जीवन में प्रकट होगा। आइए विराम लेते हैं अभी के स्वाध्याय चर्चा को और भक्ति के क्रम में चलते हैं। हमारे साथ आज की भक्ति के लिए जुड़े हुए हैं श्रीमती विनीता जी उदयपुर से। मेरा अनुरोध है, अगर अभी मैं 5, 7, 10 मिनट और लेता तो क्या आप लेफ्ट होते? हाँ, लेफ्ट होते नहीं ना, रुकते। तो कोई भाई बहनें भक्ति लेते हैं, जिनवाणी स्तुति लेते हो, जब तक जिनवाणी की स्थापना न हो जाए, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट जल्दी जाकर के भी क्या करेंगे। अगर आप ध्यान करो, स्वाध्याय करो, काय उत्सर्ग करो, सामायिक करो, तो मैं बिल्कुल नहीं रोकने वाला। लेकिन यदि ऐसा कोई और कार्य नहीं हो तो मेरा अनुरोध है कि पूरा विधि पूर्वक भाव प्रतिक्रमण और जिनवाणी स्तुति के उपरांत ही हम लेफ्ट हों। आइए, आपका माइक अनम्यूट करिएगा। जय जिनेन्द्र, सबका आवाज आ रही है? हाँ, आती आवाज आ रही जी। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाय सारे। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एक
भ्रांति का नाशो शांति का वासो ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में संजाय सारे सर्व गतियों में गति से न्यारे सर्व भावों में से न्यारे सर्वगत आत्मगत रतन नाही ब्रह्म विरत बहु ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में संजाय सारे सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई तेरा आश्रय ही उसमें सहाय मेरे संकट हरण ज्ञान दर्शन चरण ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में संजाय सारे देह कर्मादि सब जग में न्यारे गुण परय के वेदों से पारे नित्य अंत अचल गुप्त ज्ञायक अमल ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में संजाय सारे आपका आप ही प्रिय तू है सर्व श्रेयों में नित श्रेय तू है सहज नंदी प्रभो अंतरयामी विभो ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में संजाय सार मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में संजाय सार तेरी भक्ति में संजाय सार। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर भक्ति अभी आपने ली। विनीता जी बेलावत से थे, विनीता जी बेलावत उदयपुर से, जिन्होंने एक भक्ति के माध्यम से ये बात स्पष्ट की, भावनाएं रखी। मेरे सत्य शरण शाश्वत शरण ब्रह्म प्यारे। ब्रह्म मतलब शुद्धात्मा। तो वास्तव में शुद्धात्म तत्व की जिन्होंने आराधना की है वही आज पंच परमेष्टि हैं। आप समय सार के जब गाथा पद्यानुवाद पढ़ेंगे तो प्रारंभिक कुंद कुंद शतक की पहली गाथा ही इस बात को बताती है कि सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अरहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। मानो उस आत्म तत्व को स्मरण करते हुए और भगवंतों के चरणों की वंदना करते हुए जिनेन्द्र भक्ति आपके द्वारा ली गई। आइए हम भाव प्रतिक्रमण का पाठ प्रारंभ करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
आइए जिनवाणी स्तुति के पाठ के लिए हम सभी चलते हैं मुंबई। श्रीमती लीला जी कंटोडिया, आपका हाथ उठा लें तो आसानी होगी। लीला जी कंटोडिया, जिन्हें आज की भक्ति लेनी है, जिनवाणी स्तुति लेनी है, वो मेरा अनुरोध है हाथ उठाएं आप, तो मुझे ढूंढने में आसानी होगी। संभावित दिख नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, किसी और की तैयारी हो जिनवाणी स्तुति की तो हाथ उठाएं। ऐसे कोई लोग भी जिनकी तैयारी है, वो जिन्होंने नाम प्रेषित किया था, वो भी हाथ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम उन्हें आमंत्रित कर लेंगे। नेमी चंद जी साहब सैलू से। चलिए, ये अनीता विनायका जी, अनीता विनायका जी, आपका माइक अनम्यूट करता हूं। हाँ जी, प्रारंभ करिए जिनवाणी स्तुति। माता तू दया करके कननों में जगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जीवन के चौराहों पर मैं सोच रही कब ले जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रही मन से पथ भूल गई हूँ मैं। राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। मझधार में अटकी हूँ, मझधार में अटकी हूँ, उसे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा लेना। जवानी ज्ञान से तुझे लोकालो, तो आनी मत नमो सदा दो। देव बोलो अरहंत सरित गुरु से वो निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पण। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना है तीरंग समान, है तीरंग समान। जिनवाणी माता की जय जय जी। बहुत अच्छी अभी भक्ति हमारे माता जी ने ली। विनायका सरनेम है, मतलब निश्चित ही महाराष्ट्र से ही होंगे। तो आपके द्वारा बहुत अच्छी भक्ति ली। ये भक्ति हमने, मुझे याद है, हम बहुत बचपन में सुनते आते थे, और जो बुंदेलखंड तरफ में भक्ति बहुत चलती थी। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। बहुत सुंदर भाववाही भक्ति आपके द्वारा ली गई। आइए हम सभी डमोकार मंत्र पाठ पूर्वक कायोत्सर्ग करेंगे।
इसके साथ मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, हमारे 10 लक्षण पर्व पूर्ण होने के उपरांत 3 तारीख को तो क्षमावाणी का जैसा तिथि रहती है, 3 तारीख क्षमावाणी रहेगी। 4 तारीख से प्रातः काल तीर्थ वंदना पुनः हमारी प्रारंभ होगी। 170वीं तीर्थ वंदना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको इसलिए अभी सूचित कर रहा हूँ, जो नए लोग अपनी टिकट बुक कराना चाहें, वो चाहें कि हम भी उस यात्रा संघ में सम्मिलित हों, तो वो अभी से मानस तैयार रखिएगा, ताकि आगे की जो तीर्थ वंदना है उसमें आप सब हमारे साथ चल सकें, और वह 4 तारीख प्रातः से प्रारंभ होगी। आइए हम सभी 3 बार विधि पूर्वक नमोकार मंत्र का पाठ करके कायस्त्र करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सब साहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सब साहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सब साहूणं। जय बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। जय बोलिए जैन शासन की जय हो। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। कल प्रातः 7 बजे से अपनी उत्तम आकिंचन धर्म की पूजन प्रारंभ होगी, 7 से 8:30, और 9:15 बजे अपना जो स्वाध्याय समय वो होगा। आप सभी से अनुरोध है, जिन लोगों ने पूजन स्तुति, जिनेंद्र स्तुति और जिनवाणी स्तुति के लिए नाम प्रेषित किए थे, वह सभी भाई, वह सभी लोग, उनसे इतना अनुरोध है कि यदि आप प्रातः काल भी जो लोग उपस्थित होंगे, तो हम प्रातः काल और दोपहर में भी आपको अवसर देना चाहते हैं। इसलिए जिन्होंने नाम प्रेषित किए थे, वो अगर सुबह हमें उपलब्ध होंगे तो हम उनका लाभ सुबह भी लेंगे और दोपहर में भी ले सकते हैं, और बाकी जो लोग रात्रि में हैं वो तो अलग ही बात है। पर आप अपनी तैयारी रखिएगा, मैं नाम से देख लूंगा, और जब आप ज्वाइन होते हैं तो टेक्स्ट मैसेज में आपका नाम लिख करके भेज देंगे, जिनवाणी स्तुति के साथ अपना नाम, तो मुझे याद आ जाएगा, तो मैं आपको आमंत्रित कर सकता हूँ। आइए इस तरह से मंगलमय 10 लक्षण धर्मों की आराधना करते हुए हम सभी अपने क्षमा स्वभावी आत्मा के लक्ष्य से शीघ्र पंचम गति को प्राप्त करें, इस भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र।